तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट पे जो बहुत ही कमाल की है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वेबसाइट में जाने के बाद। यहाँ पे कोई ऐड नहीं है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है और पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी आसान वेबसाइट है और इसको ओपन करना, पढ़ना, समझना बहुत ही आसान है। शायद ही इंडिया में ऐसी वेबसाइट एक ही होगी और पहली है जो इस तरह की इंफॉर्मेशन देती है। और वो किस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन रहेगी वो देखने के बाद तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल में या फिर यहाँ पे यूआरएल बार में आपको टाइप करना है NOC.GT.TC ना क्लिक करके, या फिर उससे पहले आपको http:// दो बार लगाना है, फिर NOC.GT.TC टाइप करके एंटर करना है आपको। आप आ जाएंगे इस वाले वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बता रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट रहेंगे, इंफॉर्मेशन रहेगी, वो सब इंग्लिश में रहेगी। यानी कि टाइपिंग रिटर्न लैंग्वेज इंग्लिश की रहेगी और मतलब हिंदी में रहेगा। जैसे हम व्हाट्सएप में बात करते हैं ना, वो वाली लैंग्वेज। ये पहली वेबसाइट है जो आपको जॉब की इंफॉर्मेशन देगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, और पुलिस और डिफेंस, आर्मी, नेवी की इंफॉर्मेशन देगी, एयरफोर्स वगैरह की, और रेलवे जॉब्स की इंफॉर्मेशन देगी, बैंकिंग जॉब्स की इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप, सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स और न्यूज़। ये वेबसाइट अभी डेवलप होने के स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में। इसमें ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है, तो कमाल की वेबसाइट है। यहाँ पे अभी देखिए, मैं एसडीए की जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, इसमें देख के आपको मज़ा आ जाएगा। कर्नाटका वेटर्निटी एनिमल एंड फिशर्स साइंस यूनिवर्सिटी बीदर रिक्रूटमेंट कर रहा है। किन पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, सैलरी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, लास्ट डेट कब तक का रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है वो लेके आप पढ़ने बैठेंगे तो उसमें 90% चीज़ें तो आपको समझ में आएगी नहीं। उसी को एक्सट्रैक्ट करके आसान भाषा में यहाँ पे दिया गया है। तो वो भी हेडलाइन के साथ में और नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। इतनी आसान वेबसाइट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो देख लेना, KVAFSU रिक्रूटमेंट 2025 है। सेकेंड डिवीज़न असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं, कर्नाटका वेटरनिटी एनिमल एंड फिशर्स साइंस यूनिवर्सिटी बीदर। तो अवेलेबल पोस्ट कौन कौन से हैं? सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट है एसडीए, एक पोस्ट एसटी कैटेगरी वालों के लिए, और स्टेनोग्राफर का भी एक ही पोस्ट है, वो भी एसटी कैटेगरी के लिए। जॉब लोकेशन आपका रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड वेटरनिटी बायोलॉजिकल्स, हेब्बाल, बेंगलुरु में आपका जॉब लोकेशन रहेगा, बीदर में नहीं। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन में नहीं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उनको चाहिए कि वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करे, साथ ही में कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। और सेकंड पोस्ट जो थी स्टेनोग्राफर की, उसके लिए सेकंड पीयूसी या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो चलेगा। और उनको मैंडेटरी है कि वो सीनियर ग्रेड में टाइपिंग इंग्लिश और कन्नड़ा में कंप्लीट करे, उसका सर्टिफिकेशन उनके पास रहे। और प्लस सीनियर ग्रेड का शॉर्ट हैंड कन्नड़ा एंड इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी उनके पास होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है। और साथ ही में और एक कंडीशन है कि उनको कन्नड़ बोलना, पढ़ना, लिखना तीनों आना चाहिए। एज लिमिट रहेगी 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 43 ईयर्स। और सैलरी रहेगी एसडीए पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उनकी सैलरी रहेगी मिनिमम 34,100 से 67,600 तक। और स्टेनोग्राफर की सैलरी रहेगी 44,425 से 83,700 तक। कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, एनपीएस के अंदर आता है। ये तो कमाल की बात है।
एप्लीकेशन फ़ी इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं 500 रुपये की उनको डीडी भरनी होगी इन द फेवर ऑफ द कंट्रोलर KVAFSU बीदर। इनके नाम से आपको डीडी भरनी है 500 रुपये की। अप्लीकेशंस विदाउट फी विल बी रिजेक्टेड, जो फी नहीं भरेगा, डीडी नहीं भरेगा, उसके एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा डिटेल में। काउंसलिंग होगी, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड। आप जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उनमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद, देखने के बाद फिर उनको कॉल करके बुलाएंगे। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन बैकलॉग रिक्रूटमेंट रूल्स एंड यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। ये बैकलॉग पोस्ट है तो उसके हिसाब से, और जो एप्लीकेशन आपने फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट किए हैं उनमें से शॉर्टलिस्ट करके जिन कैंडिडेट्स को कॉल करके बुलाएंगे, इंटरव्यू होगा, उसके हिसाब से बैकलॉग पोस्ट के लिए जो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई है। स्टार्ट डेट टू डाउनलोड एंड सबमिट एप्लीकेशन 3/10/2025, यानी आज से ही शुरू हो चुका है। तो मैं 3/10/2025 को ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन 30 अक्टूबर 2025 शाम के 5 बजे तक रहेगी लास्ट डेट आपको सबमिट करने के लिए। नोटिफिकेशन रिलीज 30/9/2025 को ही नोटिफिकेशन इसकी रिलीज हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। एप्लीकेशन आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद ये जो नेमकाती वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करना है। बैक मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पे आना है, बैकलॉग रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नॉन टीचिंग बैकलॉग पोस्ट नोटिफिकेशन जो दिख रहा है ना उस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दिखाएगा कि कौन कौन से पोस्ट है। ये वाला देखिए, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट है और स्टेनोग्राफर है, दोनों एक एक पोस्ट है और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, यहाँ पे भी दिया गया है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, नीचे ही दिया गया है एप्लीकेशन फॉर नॉन टीचिंग बैकलॉग पोस्ट है, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सॉरी, ये देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रही उसकी एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे फिल करना है आपको पूरी डिटेल। यहाँ पे आपका फोटो लगाना है, नेम इन कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पे आपका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और साथ ही में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। अप्लीके एडवर्टाइजमेंट का नंबर और डेट डालना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, और नोटिफिकेशन से मिलेगा, जो हम पहले देखे थे ना नोटिफिकेशन, इसमें आपको नोटिफिकेशन का डेट मिलेगा। नंबर ये रहा नोटिफिकेशन का, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, और नोटिफिकेशन का डेट ये है 30 सितंबर 2025, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ गया वो, डीडी, आप डीडी फिल करते हैं ना 500 रुपये की, उसका डीडी का नंबर और डेट यहाँ पे लिखना है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट्स है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैसे भरना है, क्या भरना है। द एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन द एप्लीकेंट इन हीज और हर ओन हैंड राइटिंग। किसी और से मत लिखाइए, कंप्यूटर टाइपिंग मत करवाइए, आपकी खुद की हैंड राइटिंग जैसी भी हो अच्छी तरह से उसको लिखना है। प्लीज आंसर ईच आइटम्स क्लियरली, लेजिबली एंड कंप्लीटली। हर क्वेश्चन को सही से और करेक्ट में आपको आंसर करना है। और साथ ही में इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर लेबल टू बी रिजेक्टेड। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और द कंट्रोलर KVAFSU बीदर के नाम से आपको 500 रुपये की डीडी भरनी है, और भर के वो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है वो जो ऊपर दिए गए वेबसाइट एड्रेस पे, ठीक है। यहाँ पे जो एड्रेस है ना, कर्नाटका वेटरनिटी एनिमल एंड फिशर्स साइंस यूनिवर्सिटी, PB नंबर 6, नंदी नगर, बीदर 552226 कर्नाटका। इस वेबसाइट पे आपको सॉरी इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है।
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, आपका फुल नेम यहाँ पे टाइप करना है, सॉरी लिखना है, आपके पिता का नाम और आपका एड्रेस, जिस तरह से आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डेट मंथ और ईयर। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं वो यहाँ पे फिल करना है, गांव का नाम या फिर सिटी का नाम और तालुक का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नेम यहाँ पे लिखना है आपको आपकी पेन से, और नेशनलिटी इंडियन लिखना है, और आप मेल है या फीमेल है वो टाइप करना है आपको। साथ में क्या है, रिलीजन, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो यहाँ पे टाइप करना है, और आपकी कास्ट लिखना है। साथ ही में यहाँ पे आर यू ए मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इफ सो मेंशन द कास्ट ऑफ द ट्राइब एंड एनक्लोज सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। तहसीलदार से आपको दिया गया कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है, साथ ही में उसका आईडी नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, और कास्ट का नाम यहाँ पे नीचे मेंशन करना है, ठीक है। और लैंग्वेज दैट यू कैन रीड राइट स्पीक, आप कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, वो यहाँ पे लैंग्वेज का कन्नड़ लिखना है। मातनाडु यानी कि स्पीक, आप बोल सकते हैं तो उसको यहाँ पे यस करना है, पढ़ सकते हैं तो यस करना है, लिख सकते हैं तो यस करना है। उसी तरह से कन्नड़ के अलावा आपको इंग्लिश भी आती है तो रीड राइट स्पीक यस करना है। उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप तेलुगु वगैरह जानते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको फिल करना है। पर्टिकुलर्स ऑफ एजुकेशन एग्जाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे दी गई है, आपको वो भी फिल करना है। 10th आपने किस बोर्ड से पढ़ा है उसके बोर्ड का नाम लिखना है, किस साल में आप 10th क्लियर किए हैं पास हुए हैं वो लिखना है, और किस क्लास में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वो लिखना है, डिवीजन आपका, और टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखना है, और आपने कितने मार्क्स लिए वो लिखना है, परसेंटेज आपका कितना हुआ है वो लिखना है, और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं 10th में तो मोस्टली सेम ही होते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। और हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 या पीयूसी कोई भी आप लिए तो उसका बोर्ड प्री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड होता है ना, सॉरी प्री यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, पीयूसी का बोर्ड है कर्नाटका में, वो यहाँ पे आपको लिखना है किस साल में पास हुए, वही सेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है, एसडीए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी है या कोई और यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, किस साल में आप डिग्री कंप्लीट किए हैं, किस क्लास में आप पास हुए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने कितने लिए, परसेंटेज कितना हुआ, और डिग्री में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा भी आपने कुछ और पढ़ा है तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ पासिंग शॉर्ट हैंड इन कन्नड़ा एंड इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज किया हुआ बोर्ड से आपने कन्नड़ा और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीनियर ग्रेड कंप्लीट किया है तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। द कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी एनक्लोज्ड विदाउट फेल, आपको जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं वो बिना मिस किए हुए अटैच करके यहाँ पे साथ में सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ में। आपका डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस का यहाँ पे मेंशन करना है, किस पोस्ट पे आप थे, सैलरी कितनी ले रहे थे, और उसका बोर्ड कौन सा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, और कब से लेके कब तक आप वहाँ पे काम कर रहे थे वो साल मेंशन करना है, और कितने साल हो गए वो यहाँ पे लिखना है, 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है। उसके बाद में आपको उसके भी सर्टिफिकेट अटैच करना है एक्सपीरियंस के, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि 20 डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, वो कितने हो रहे हैं उतने आप अटैच करना है, उनको यहाँ पे लिखना है। 10th मार्क्स कार्ड, पीयूसी मार्क्स कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेशन, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इंग्लिश एंड कन्नड़ा सीनियर ग्रेड टाइपिंग, और इंग्लिश एंड कन्नड़ा शॉर्ट हैंड टाइपिंग, इस तरह से आपको सर्टिफिकेशन के नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, और वो अटैच करना है साथ में, और कुछ आप और भी आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वॉज देर एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट इन द पास्ट, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस था या नहीं है, नहीं है तो नहीं लिख दीजिए, इल्ला लिख दीजिए कन्नड़ में। इन देर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, इफ यस प्लीज डिटेल्स, ये ऑलमोस्ट नहीं होते किसी के भी, नो कर दीजिए। यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन है,
डिक्लेरेशन आपको एक्सेप्ट करना है, प्लेस लिखना है आपका गाँव का नाम, डेट डालना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है? ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಕರ ರವಾನೆ ಆಹ್ವಾನ पत्र। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो उनके थ्रू दिया जाने वाला ये सर्टिफिकेट है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये था इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसको भी मैं कमेंट करेंगे तो आप नीचे आपके कमेंट को रिप्लाई में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो कमाल का वीडियो था और साथ ही में मुझे आपको बताना था कि ये वेबसाइट कितनी कमाल की है। इस तरह की जानकारी आपको शायद ही कोई वेबसाइट दे पाएगी इतनी आसान भाषा में और इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली स्टाइल में। यहाँ पे देखिए कुछ एफएक्यूज भी है, जैसे ये रिक्रूटमेंट किन के लिए है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, लास्ट डेट क्या है, 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक है, फ़ी कितनी है, 500 रुपये डीडी है, इन फेवर ऑफ कंट्रोल KVA FSU बिदर। एसडीए के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिक डिग्री प्लस कंप्यूटर नॉलेज प्लस साथ में वो टाइपिंग सीनियर ग्रेड का और शॉर्ट हैंड का। अप्लीकेशन कहाँ भेजना है, दी रजिस्ट्रार KVA FSU बिदर 585226 कर्नाटका, यहाँ पे आपको भेजना है। तो मुझे तो मज़ा आया ये वेबसाइट देख के और वीडियो भी बना के। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। वीडियो विजिट करते रहिए वेबसाइट पे और मेरी वीडियो भी देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इसी तरह की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।